फिर उसको बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 44 रुपीज का स्टॉक है। कल की मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं रही, वॉल्यूम ठीक ठाक आया। हालांकि कुछ खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, बात करेंगे उन खबरों के बारे में। लोगों ने पूछा कि एफपीआई और म्यूचुअल फंड की एक बार शेयर होल्डिंग के बारे में बात की जाए, और बात की जाए दीपन मेहता साहब के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बेचने के लिए कहा। क्या कहना है उनका? यस सिक्योरिटीज ने एक नया टारगेट दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की तो 44 रुपीज का स्टॉक है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक आया है हमारे सामने। चार्ट पैटर्न अभी भी सुधार पर नहीं है और ये इतनी जल्दी सुधरने वाला भी नहीं है। आप भी जानते हैं जब तक कि वोडाफोन आइडिया की कोई बहुत बड़ी साफ क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तब तक ये इसी जोन में रहने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। देखिए आरएसआई आपका बिलो 30 आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी है, ये इससे नीचे गिरने की संभावना नहीं है, बट न्यूट्रलिटी बरकरार रह सकती है इसमें, ये तो तय है। इस समय पर बहुत बड़ी रैली उस दिन आ जाएगी जिस दिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी खबर आती है, या फिर सीईओ साहब का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ साहब का कोई अच्छा इंटरव्यू छपता है, जैसे पिछले दिनों आया भी था। अब दीपन मेहता साहब जैसे लोग जो कंपनी को ऑलरेडी गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो प्राइवेट फर्म्स को प्रमोट करना चाहते हैं, अब उनके लिए क्या ही कहा जाए। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू यानी कल या परसों के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स में पैसा लगाना चाहिए। आरबीएल हो गया या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, इनमें से जितनी जल्दी हो सके लोगों को निकल जाना चाहिए। अब उनका कारण क्या था? वो कारण था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा उसमें कुछ देखा हो कि हाँ एनुअल रिपोर्ट खराब आ रही है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ कंपनी ने किया हो। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है और इसमें काफी ज्यादा हायर प्रोविजंस करने पड़े जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी को लॉस हुआ, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर इन रेड जोन। तो अगर ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं हमारे सामने वो इस क्वार्टर में लॉस कमा रहे हैं, तो क्या कारण है कि इस छोटे बैंक को टारगेट किया जा रहा है? सिंपल रीजन है हमारे सामने कि आप टीवी में भी देखेंगे तो बड़े स्टॉक्स की बात होती है। आप कारण वही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो, कंपनीज को टारगेट करके उनको गिराना। आप देखेंगे तो कल का दिन क्या रहा? आयशर मोटर अल्ट्रा, बजाज फाइनेंस, अदानी 2500 का स्टॉक है, 7500 का स्टॉक है, 6500 का स्टॉक है, 1500 का स्टॉक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितना है? 44 रुपए का, जो कि हर व्यक्ति खरीद सकता है, हर व्यक्ति लार्ज क्वांटिटी में उठा सकता है। और ये स्टॉक अगर शूटअप करता है, 200 जाता है, 300 जाता है, तो सबसे ज्यादा फायदा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से कमा सकता है। अब दीपन मेहता साहब को मैं लेकर ऐसे क्यों कह रहा हूं? देखो अगर प्रॉब्लम होती स्टॉक में तो जून क्वार्टर में एफआईआई एफपीआई जिनकी इतनी बड़ी टीम होती है रिसर्च करने वालों की, वो लोग अपनी शेयर होल्डिंग को नहीं बढ़ाते। 11.88 से 15.09 करते हैं इन लोगों ने। चलिए ठीक है, एफआईआई एफपीआई को इतना नहीं पता है भारत की स्थिति के बारे में, बट स्टिल म्यूचुअल फंड्स नो बेटर। तो म्यूचुअल फंड्स की क्या प्रॉब्लम रही कि उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है जून क्वार्टर में? सिमिलर सिचुएशंस रहेंगे, सिमिलर कंडीशंस नहीं है। उनको पता है हायर प्रोविजन की वजह से लॉस होगा, बट दे हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआईआई एफपीआई ने भी वही किया है। तो दीपन मेहता साहब ने जो कहा कि उस इंटरव्यू के बारे में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बेच देना चाहिए, देखिए मुझे नहीं लगता कि बेचने की जल्दीबाजी आपको यहाँ पर करना चाहिए। यस इट्स ट्रू कि यहाँ पर क्वार्टर वन में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लास्ट क्वार्टर में ठीक ठाक परफॉर्म किया था, बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में इतना हाई आप सेकंड वेव आपने झेला और हायर प्रोविजंस वहां पर करने पड़े थे। बट मैंने आपको और भी कई चीजें दिखाई थी, एनआईआईए हो गया, एनआईएम हो गया, एसेट क्वालिटी हो गई हमारी, जिसमें अच्छी ग्रोथ आई थी। अदर इनकम में 75% की ग्रोथ आई थी हमारे सामने, हमने बात की थी उस बारे में। तो क्वार्टर वन को लेकर के या दीपन मेहता साहब के इंटरव्यू को लेकर के ज्यादा चिंता मत करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगेन एक बार दोबारा से राइज करेगा ही करेगा। अब कुछ खबरें हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये सिक्योरिटीज की तरफ से ये खबर आई है, बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट प्राइस 52 का दे रहे हैं ये, ठीक है। 52 का टारगेट प्राइस है और ये 2 महीने 3 महीने का ही टारगेट प्राइस है। यूजुअली ये बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। तो बहुत छोटा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बट यस क्योंकि छोटा स्टॉक है तो 12% 15% का भी अगर आप पैसा बना लेते हैं इसमें शॉर्ट टर्म में तो काफी होने वाला है। यस सिक्योरिटीज का ये टारगेट देने का मकसद ये है बिकॉज दे नो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या कर सकता है इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन। और रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा लगा है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा रिटेल का ही लगा है इसमें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं इन द शॉर्ट आउट पीरियड। तो इसीलिए अगर आप बाय करना चाहते हैं गो फॉर इट, अगर आप स्टे करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, मैं कहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप स्टे करें, इसमें अच्छा स्टॉक है, आपको लॉन्गर टर्म में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। रही बात वोडाफोन आइडिया से डरने की, तो देखिए वोडाफोन आइडिया थोड़े समय में आपको दोबारा से वो चलता हुआ दिखाई देगा, फेल नहीं होने वाला।
थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है यार, ऐसे कैसे फेल हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिलीवरी पैटर्न की। तो देखो डिलीवरी में अभी कुछ खास उछाल नहीं है। 10 अगस्त को 37%, देन 25%, 29%, 33%, 30%, 30%, 25%, तो अराउंड 20-25%, 30% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है इसमें। डिलीवरी घटने का कारण यही है, और रीजन ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं है, आलोक इंडस्ट्रीज हो गया हमारा, बंधन बैंक हो गया हमारा, ये बैंक्स भी हैं। और आलोक इंडस्ट्रीज नहीं, बट बंधन बैंक हो गया, बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया हमारे सामने, ये केनरा बैंक हो गया। आप केनरा बैंक को देखिए, कल की मूवमेंट को छोड़ दिया जाए तो काफी टाइम से वो एक ही रेंज में बना हुआ है। करूर वैसे बैंक हो गया, अब उसे देखेंगे तो कई मतलब 6, 7, 8, 10 महीनों से वो उसी रेंज में बना हुआ है, गिरावट हो रही है लगातार। तो रीजन सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खराब है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, ऐसा मत सोचिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बार राइज करेगा, दोबारा से होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। बात कर लेते हैं कुछ सपोर्ट पॉइंट की, बात करेंगे बाजार की भी। बट सपोर्ट हमारा कहाँ पर मिलने वाला है स्टॉक को, देखिए अभी सपोर्ट की बात करना बेकार है जब तक वोडाफोन की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। बट स्टिल 42 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा 52 का है जो कि टारगेट है ये सिक्योरिटीज का। मैगडी की बात करें, मैगडी अभी अपने ब्रेकआउट पर नहीं है, बट यस जितना लोअर एंड पर ये बना हुआ है, अगर ये भागेगा तो काफी ऊपर जा सकता है। जिन लोगों ने खरीदारी नहीं की है, खरीदारी करने का मन है, लॉन्गर पीरियड के लिए रख सकते हैं, दे कैन बाय इट, बट 2 to 3% ऑफ टोटल कैपिटल ही लगाना वही बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात करें यहाँ पर बाजार की, तो बाजार के हालात ठीक है, अभी वॉलेटाइल है मार्केट बहुत ज्यादा, क्योंकि जो एक पूरी तरह से रूमर्स फैलाए जा रहे हैं बाजार में कि बड़ी कंपनी सर्वाइव कर सकती है, छोटी कंपनी डैमेज हो जाएंगी, डिमाइज होगा उनका, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बाजार में फैली हुई है। आप टीवी पे देखेंगे तो बड़े स्टॉक्स की ही चर्चा होती है, छोटे स्टॉक्स की बात बहुत कम करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज हो गया या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स की भी बात बहुत कम की जाती है। जितनी बात एचडीएफसी की कर लेते हैं ये लोग, आईसीआईसीआई बैंक की कर लेते हैं, रिलायंस की करते हैं, उतनी बात उन स्टॉक्स की नहीं होती है ना। तो वही सी वोलेटिलिटी है। वोडाफोन आइडिया का जो फेलियर की कहानी है वो फैल रही है। अभी आप सब्र करें, होल्ड करें, स्टॉक को बेचने की गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। डीआईआई एफआईआई अभी बिकवाली पर है थोड़ा सा, तो ये भी मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश है, कूलिंग ऑफ पीरियड में रखने की कोशिश है। होल्ड दीजिए, कूल ऑफ, सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, तो पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। दीपन मेहता साहब जैसे लोगों के इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान ना दें, होल्ड करें, सब्र करें, भरोसा रखें अपनी कंपनी पर और सीईओ के बयान पर। एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया, दैट डजंट मीन कि ये कंपनी ही खराब है ना। तो वेट करने की सलाह मेरी रहेगी, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।